नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं देखें तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में चंद्रमा ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 15 तारीख को आपके चौथे भाव में होंगे, 14 की शाम को ही आ चुके होंगे, और 17 दिसंबर सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना न्यूट्रल होता है, बल्कि थोड़ा बुरा ही माना जाता है। आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा क्योंकि आपके लग्नेश हैं और केंद्र भाव में बैठकर राजयोग बनाएंगे। लेकिन चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है, और चंद्रमा पर यह दोष सबसे ज़्यादा लगता है। इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथे घर के चंद्रमा है और उन पर 8वें घर से बैठे राहु की दृष्टि है। ये कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, भ्रमित होना, ओवर एक्साइटमेंट, गलत लोगों पर विश्वास करना, और वक्री गुरु की भी दृष्टि है। अब दोनों ही ग्रह वक्री हैं। राहु तो सदैव वक्री होते हैं, गुरु उससे वक्री हैं, और चंद्रमा इमोशंस के भाव में है। तो इमोशनल लेवल पर ये टाइम बहुत वल्नरेबल रहेगा। गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इमोशनल होकर बहुत निर्णय ले सकते हैं, और क्योंकि यहाँ से उनका एक प्रभाव 10वें घर पर होगा, तो आपके जो कर्म है, प्रोफेशनल लाइफ और बाकी भी जो चीज़ें हैं उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगी। इसलिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु भाग्येश हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भौतिक जीवन में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लेकिन इंटरनल जो लाइफ है, हैप्पीनेस हो गई, इमोशंस हो गए, फैमिली लाइफ हो गई, उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ भौतिक चीज़ों के लिए मिलेगा। इवन अगर आप प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली करियर में, कार्य क्षेत्र में और बेटर बनिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। बिजनेस ठीक है, लेकिन आप और बहुत बेटर कर सकते हैं। लव लाइफ, सपोर्ट दीजिए अपने पार्टनर को इमोशनल लेवल पर। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप बहुत नकारात्मक रहेंगे इस टाइम पे, तो नकारात्मक लोगों से, चीज़ों से, परिस्थितियों से दूर रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में दर्द, ये सब तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव बली है, जो बता रहा है कि
भाग्य का साथ आपको अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पांचवें भाव में, और 19 दिसंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर हो चुका होगा तो वो आगे चले जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। अब ये हमेशा ही होगा कि आपके लग्नेश जब पंचम में आके राजयोग बनाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ नीच के ग्रह का कोई प्रभाव बहुत बुरा नहीं होता। यहाँ पे चंद्र शुक्र की युति है और लाभेश है, शुक्र चतुर्थेश है, फिर से एसेट्स के लिए, धन प्राप्ति की वृद्धि के लिए, इवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। चंद्र शुक्र योग को उसकी बहुत सराहना की गई है। अगर अच्छे स्थान में बना है ना तो इसको महालक्ष्मी योग भी कहीं कहीं कहा गया है। और ये आपका जो चंद्र शुक्र योग है ये पंचम भाव में ही बन रहा है, बहुत शुभ है। यहाँ पे बुध भी है जो उपजय भाव के स्वामी है, तो जो प्लानिंग कर रहे थे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं, विदेश संबंधित कार्य भी आपके यहाँ पे पूर्ण होंगे। और ये सारे ग्रह जो चंद्रमा से एक्टिवेटेड हैं वो लाभ स्थान को देखेंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति, जीवन में गति और सकारात्मकता होगी। बस ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा नीच के हैं और शकट योग भी बना हुआ है। तो पहला तो जब चंद्रमा नीच के होते हैं व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, व्यक्ति बहुत कंपैरिजंस करना शुरू कर देता है। और शकट योग है तो कुछ कार्य डिले होंगे, तो पहले ही थोड़ी परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, तो जब कार्य डिले होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो समयबद्ध तरीके से कार्यों के कीजिएगा, और अगर कुछ चीज़ें डिले होती भी हैं तो उनको लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। जितना अपनी थिंकिंग पर नियंत्रण रख सकते हैं ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कंपैशनेट रहिएगा लोगों से बात करते हुए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा समय। बिजनेस में तो बहुत शुभ समय है, बहुत बड़ा कोई काम मिलेगा। लव लाइफ थोड़े क्रिएटिव रहिए, इसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी। ये वही समय है जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं और शायद ऐसी ही रहेंगी। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, स्किन डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव है। जैसे मैंने कहा बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 19 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 19 की रात को चंद्रमा आ रहे हैं यहाँ पे और 20 को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। तो शुक्र के गोचर को भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं क्योंकि वो चंद्रमा के साथ टाइम बिताएंगे। अब चंद्रमा छठे घर के ऊपर से अमावस्या दोष, पैसा अगर फंसा हुआ था कोई, बहुत अच्छा योग है। चंद्र मंगल योग, मंगल योग कारक चंद्रमा लग्नेश, मंगल दशमेश, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चंद्र शुक्र योग फिर से रिपीट हो गया। लीगल कार्यों में कोई काम फंसा हुआ था आपका, कोई पैसा फिर से कहूँगा फंसा हुआ था, कोई लोन आप प्राप्त करना चाहते थे नहीं प्राप्त हो रहा था, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मंगल और शुक्र के साथ है। मंगल शुक्र की होती अपने आप में, अगर किसी ऐसे भाव में है, छठे में, आठवें में, 12वें में, इवन सप्तम में, लग्न में, ये वेहिकुलर एक्सीडेंट का योग बनता है। और वक्री गुरु भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। सर्जरीज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स का योग हफ्ते के अंत में है, तो थोड़ा सा, और शनि भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और शनि के कारण विषदोष भी बन रहा है, इसलिए जो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आके वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, इवन हो सकता है कोई आपको हेल्थ इशू चल रहा है, इलाज आपका चल रहा है, तो उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी संवेदनशील है, मानसिक हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। दुश्मन भी एक्टिव रहेंगे। अब यहाँ पे मंगल है, सूर्य है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये वो टाइम है जब आपको थोड़ा सा हम्बल रहना है और कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करना है। ध्यान दीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। नवांश कुंडली बता रही है
कि कुछ फंसे हुए काम अचानक से बन सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में करेज दिखानी पड़ेगी, लोग आपको डोमिनेट करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए थी तो प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस शेकन अप होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाइए, आपके ऐसे जीवन में दिख रहा है कि एक हार्मनी है ही नहीं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एसिडिटी और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि इमोशनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर हफ्ते का अंतिम भाग कष्टकारी रहेगा। उपाय के स्वरूप में कच्चे दूध में कुछ सफ़ेद तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें और शिव चालीसा और महामृत्युंजय का, शिव चालीसा का 1 बार और महामृत्युंजय का 21 बार जाप करें। थोड़ा सा कष्टकारी हफ्ता है तो ये उपाय कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।